हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट सेज 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। हमने ये प्रूफ करना है। सो लेट्स टेक लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट। सो 1 प्लस sec a अपॉन sec a गिवन है, ठीक है। अब हमें पता है कि sec a क्या होता है, इट इज 1 अपॉन cos a, so we will use that thing. So 1 plus 1 upon cos A एंड डिनोमिनेटर भी क्या बन जाएगा 1 अपॉन cos A। नाउ एक एलसीएम, वो न्यूमरेटर में 1 प्लस है, सो इसको एलसीएम लेंगे तो cos A आएगा इसका। सो cos A जो फर्स्ट है हमारा टर्म 1 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी cos A प्लस 1 अपॉन नीचे आ जाएगा सेम डिनोमिनेटर 1 प्लस cos A, ठीक है। इसको हम लिखेंगे cos A प्लस 1 अपॉन cos A, और नीचे वाली टर्म क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है जब साइन चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन में, सो इट बिकम्स cos A अपॉन 1, कैंसिल कर देते हैं cos A इंटू cos A, ठीक है। cos A इंटू 1 इज cos A, तो ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। बन गया क्या, ये बना आपका cos A प्लस 1, ठीक है। बट हमारा राइट साइड क्या है, राइट साइड हमारा साइन स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस cos A है, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय व्हाट, cos A माइनस 1 से cos A, और इसको इंटरचेंज कर देते हैं क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस ए है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे 1 माइनस कॉस ए से, ठीक है। सो इसको लिख देते हैं हम इंटरचेंज करके, 1 प्लस कॉस ए हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे। नीचे मल्टीप्लाई किया हमने किससे, हमने ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, दैट इज 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई ऊपर नीचे, आपकी न्यूमरेटर में जो आइडेंटिटी बनी वो बनी a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम वो आइडेंटिटी यूज करके इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस a। अगेन कौन सी आइडेंटिटी, a प्लस b when multiplies to a minus b gives what, it gives a square minus b square, right? So this identity we have used here. Now अब न्यूमरेटर में क्या बना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या है, वो है आपका साइन स्क्वायर ए, एंड डिनोमिनेटर आपका सेम आ गया। नाउ यू कैन सी दिस इज योर राइट हैंड साइड, देयरफॉर वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। दिस वी हैव टू प्रूव हियर, फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फिफ्थ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट सेज cos a minus 1 minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equals to cosec a plus cot a, cot a, ठीक है। वी हैव टू यूज आइडेंटिटी, कौन सी, यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी cosec स्क्वायर a which is equals to
1 plus cot square a. ठीक है, this identity we are going to use here. Now again लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करेंगे. अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a plus sin a minus 1. Left hand side is this. So what we are going to do, we are going to multiply, not multiply exactly, we are going to divide numerator as well as denominator with same term, which is sin a. So write statement here, divide numerator and denominator by sin a. We get, अब हमें क्या मिलेगा उसको सॉल्व करके, डिवाइड करके, our terms will be, हमारी टर्म्स बन जाएंगी, क्या बनेंगी, cos a, देखो डिवाइड सेपरेट नहीं करना है, ठीक है, cos a डिवाइडेड बाय sin a माइनस sin a डिवाइडेड बाय sin a प्लस 1 अपॉन sin a. ठीक है, एंड सेम थिंग नीचे भी cos a अपॉन sin a से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस sin a अपॉन sin a माइनस 1 अपॉन sin a. देखो ये कैंसिल हो गया है ना, न्यूमरेटर में भी ये कैंसिल हो गया. cos a अपॉन sin a क्या होता है, cot a minus 1 plus 1 upon sin a will be cosec a upon cot a plus 1 minus cosec a. ठीक है, ये चीज मिल गई. अब हम क्या करेंगे, इसको रिग्रुप करेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे cot a प्लस cosec a एक साथ लिख देते हैं और माइनस 1 अलग से. नीचे सेम रहने देंगे, cot a प्लस 1 माइनस cosec. ठीक है, अब देखो हमने जो आइडेंटिटी दे रखी थी cosec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a, उस आइडेंटिटी को यूज करेंगे और हम लिखेंगे क्या, हमारी आइडेंटिटी गिवन थी हमें एक cot स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर a. ठीक है, सो हम यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालते हैं. 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a. सो हमारा जो न्यूमरेटर है उसमें ये टर्म डालते हैं. ठीक है, तो टर्म क्या है हमारी यहाँ पे cot a प्लस cosec a एज इट इज रहेगा, माइनस 1 की वैल्यू क्या है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a. डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज. अब डिनोमिनेटर क्या है आपका cot a प्लस 1 माइनस cosec a. ठीक है, अब देखो आपकी जो ये न्यूमरेटर वाली टर्म है ना, ये है ना, ये वाली टर्म है, ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर. इट कैन बी रिटन एज cot a प्लस cosec a माइनस, सो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई विथ a minus b. So I'm going to write this in that form only. I can write it cosec a plus cot a multiply with cosec a minus cot a. ठीक है, और इसको भी ब्रैकेट में ही लिखो, डिनोमिनेटर सेम है cot a plus 1 minus cosec a. ठीक है, अगेन रीजन लिख देना है, क्या क्यों किया हमने, बिकॉज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
is equals to a plus b multiply with a minus b, right? So this identity we have used here. अब देखो हमारी जो पहली टर्म्स थी ना, हमारी जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं, ये cot a plus cosec a, ये एक सिंगल टर्म काउंट होंगी और ये एक सिंगल टर्म काउंट होगी। यानी कि हम करेंगे क्या यहाँ पे, हम ये जो ब्रैकेट्स वाली टर्म है इनको कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म्स में से। ठीक है, तो कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, कॉमन लेने के बाद आ जाएगा cot a प्लस cosec a, ये हमने कॉमन लिया। ठीक है, तो इनसाइड ब्रैकेट क्या रह गया, देखो ये यहाँ पे cot a प्लस cosec a की जगह पे 1 आ जाएगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो वी विल गेट सेम थिंग ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये वाली टर्म कॉमन ले ली, तो बचा क्या, ये वाली टर्म, तो हम इसको लिख देंगे 1 माइनस cosec a माइनस cot a और ब्रैकेट क्लोज। फाइन, नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया वही सेम चीज cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व करेंगे, तो cot a प्लस cosec a एज इट इज। ठीक है, और जो ब्रैकेट नेक्स्ट ब्रैकेट है, इसमें ये वाला माइनस जो है 1 माइनस, माइनस विल बी मल्टीप्लाइड टू बोथ टर्म्स विच इज देयर इनसाइड ब्रैकेट। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस cosec a विल बी माइनस cosec a एंड माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस cot a। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट आ गया। अब देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। अब देखो मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जो न्यूमरेटर है ना ब्रैकेट वाला राइट साइड में, ये और डिनोमिनेटर जो है वो सेम सेम है। अब इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूँ विद सेम साइन ओनली। सो 1 हमारा पॉजिटिव है, सो आई एम राइटिंग दिस इन फर्स्ट प्लेस, देन आई एम राइटिंग माइनस cosec a फ्रॉम डिनोमिनेटर ओनली, then I am going to write cot a. Now you can see our two bracket terms are same, right? So these brackets are going to cancel each other. ठीक है, तो क्या रह गया, ये रह गया cot a plus cosec a. So this is your answer. Means left hand side here is equals to right hand side. This what we have to do. So this is your answer. Now next question we have is sixth part of fifth question. Sixth part says root 1 plus sine A upon 1 plus sine A upon 1 minus sine A is equals to sec A plus tan A. Okay, this we have to prove. So again taking left hand side, so let LHS ले लिया। LHS क्या है, 1 plus sine A upon 1 minus sine A। So हम इसमें क्या करेंगे, अगेन हम इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे, बट करेंगे कौन सी। So here we are going to multiply 1 plus sine A, multiply 1 plus sine A in numerator and denominator both. Numerator and denominator both inside root, inside root, square root. We get क्या मिलेगा, ठीक है, हमें मिलेगा, आपको देखो आप स्क्वायर रूट के अंदर कर रहे हैं, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाइज विथ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब देखो न्यूमरेटर में कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी विच इज a प्लस बी होल स्क्वायर।
So I can write it down as 1 plus sine A whole square. Denominator क्या बन गया? A minus B and A plus B. So this can be written as A square minus B square. So I'm writing it as 1 square minus sine A whole square. ठीक है? अब रीजन भी लिख देंगे क्यों? क्योंकि A minus B multiplies with A plus B in denominator is equals to A square minus B square, right? So this identity we have used here नीचे denominator में. अब देखो स्क्वायर है, ऊपर और नीचे दोनों जगह स्क्वायर आ गया. अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अंडर रूट के अंदर ही. तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर एज इट इज रहने दो. ठीक है, न्यूमरेटर का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो. डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये किसके इक्वल होता है? न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए की. ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. दैट आइडेंटिटी वी आर गोइंग टू सॉल्व. पुट हियर, सब्स्टिट्यूट हियर. ओके, सो दिस वी कैन राइट एज कॉस स्क्वायर ए. कैसे? अगेन फिर से मैं समझा देता हूँ. जैसे कि हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए is equals to 1, right? So if I bring sin square a to other side, it will be cos square a equals to 1 minus sin square a. तो यहाँ पे हमारा राइट हैंड साइड गिवन था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसकी जगह हमने cos स्क्वायर ए को पुट कर दिया. अब देखो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर स्क्वायर की फॉर्म में आ गए हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे? 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, एक टर्म सिंगल टर्म मान लेते हैं और स्क्वायर क्या है? बाहर ले लेते हैं. अब स्क्वायर पूरी टर्म पे है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया. बचा क्या? बचा आपके पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. ठीक है, अब इसको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करो, यानी कि एलसीएम को वापस स्प्लिट कर दिया. तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होगा? ये हो जाएगा आपका सेक ए प्लस किसके? ये हो जाएगा टेन ए के. ठीक है, अगेन क्यों? क्योंकि 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए एंड साइन ए अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू टेन ए. एंड ऑलवेज राइट व्हाट प्रॉपर्टी और व्हाट फॉर्मूला यू आर यूजिंग. ठीक है, जैसे कि मैं हर एक स्टेप में जहाँ पे मैं कुछ और यूज कर रहा हूँ फॉर्मूला, तो मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये हमेशा करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 or fifth question only, the seventh part we have sine theta minus 2 sine cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta is equals to tan theta. ठीक है, वही सेम चीज लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर से. ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में क्या है? साइन थीटा कॉमन है, तो साइन थीटा कॉमन लेके लिख देते हैं. ठीक है, साइन थीटा कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म क्या बनी? फर्स्ट टर्म बची इनसाइड ब्रैकेट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बचा? अगेन कॉस थीटा ले लेंगे कॉमन. सो कॉस थीटा कॉमन लेने के बाद आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इनसाइड ब्रैकेट. दिस वी गॉट. नाउ आफ्टर दिस you can see sin theta 1 minus 2 sin square theta we have in numerator. So डिनोमिनेटर को हम सॉल्व करेंगे इसके आगे. ठीक है, कैसे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रख देते हैं. नीचे cos थीटा. अब देखो cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? अगेन आइडेंटिटी हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो वहां से हम cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख देंगे. कैसे? देखो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको यूज कर देते हैं। सो 2 इज ऑलरेडी देयर and in place of cos square theta I'm substituting 1 minus sin square theta minus 1। ठीक है, रीजन यही लिखना है आपने, क्यों? क्योंकि ये चीज यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब देखो डिनोमिनेटर 2 मल्टीप्लाई में है तो उसको सॉल्व करते हैं आगे। तो sin थीटा न्यूमरेटर एज इट इज 1 minus 2 sin square theta upon cos theta। now 2 is getting multiplied to both terms in brackets, so 2 into 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 into minus sin square theta will be minus 2 sin square theta minus 1। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करें तो न्यूमरेटर अगेन एज इट इज रहेगा sin थीटा 1 minus 2 sin square theta अपॉन cos थीटा। देखो 2 minus 1 कितना हो जाएगा? ये 2 और ये 2 minus 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 minus 2 sin square थीटा। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टर्म सेम आ गई, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, बचा क्या? sin थीटा अपॉन cos थीटा which is equals to what? tan थीटा। So therefore left hand side is equals to right hand side, therefore left hand side is equals to right hand side, this we have to prove। ठीक है, so that's it for now, thank you।